नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आज से वैसे कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं आपके मैथ के क्लास, जो सेकंड सेमेस्टर के बिल्कुल बेसिक से वापस से बेसिक से, यानी कि जो प्रशिक्षु ये पूछ रहे हैं सर सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दीजिएगा, तो उनसे हम बता दें मित्र, हमने प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है 2016 का भी सेकंड सेमेस्टर का, 2017 का भी सेकंड सेमेस्टर का, और 2020 में आपको पता होना चाहिए कोरोना काल के बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जब 2020 में पेपर हुआ तो बच्चे का पेपर आउट हो गया और उस कारण से भी बहुत सारे बच्चों का बैक लगा। तो वो वाला पेपर 2020 में 2 हुआ था, तो 2 हमने करा दिया। वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, सेकंड सेमेस्टर प्ले लिस्ट मैथ करके बना होगा, तो आप वहाँ पे आके पा सकते हैं। और यह हम तीसरी बार सेकंड सेमेस्टर का पूरा पेपर कराने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा बेसिक न्यू, एक तरह से एक चैप्टर एक दिन में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ, हमने कल सिलेबस का जिक्र किया था। 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा और मसा, इसके बारे में जिक्र करेंगे बिल्कुल बेसिक से, प्रैक्टिस के साथ 1 घंटे हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे विनती है। और सारे क्लास आप फॉलो करिए, चाहे जो भी क्लास आते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर भी आपको देने हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के भी हमने सारे क्लास लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। साइंस भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, जो भी 4-5 दिन और चले। इसके बाद मित्र हमने, आपको पता है 12 बजे आया था साइंस का क्लास, नहीं देखें तो देख लीजिए। इसके बाद 5 बजे एक क्लास आता है, उसको देखिए। एक सुबह जीके का क्लास आता है मित्र, उसको डेली फॉलो करिए प्लीज़, आपसे विनती है, क्योंकि वह सुपर टेट में भी पूछा जाएगा, आपके यूपी टेट में भी वहाँ से प्रश्न आएंगे, है ना। तो इसको डेली फॉलो करिए, चाहे जिस भी एग्जाम का हो। जीके है तो जीके है, साइंस मतलब क्या, अगर डीएलएड में आता है तो साइंस दूसरा हो जाएगा, अगर यूपी टेट में आता है तो साइंस दूसरा हो जाए। नहीं मित्र, आपकी ये सोच है, आप सारे क्लास देखिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं एलसीएम का पहला क्लास। तो सबसे पहली बात है एलसीएम और एचसीएफ, 3 बिंदु पे बात करेंगे हम। सबसे पहली बात है एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है मित्र लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इस तरह देख लीजिएगा, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मल्टीपल लिख लीजिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, हाईएस्ट मल्टीपल, सॉरी फ्रैक्शन है ना, एफ है तो फ्रैक्शन। जैसे मित्र हमें 1-2 वैल्यू लगे, थोड़ा सा चलने दीजिए, हमें वे में आने दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। घबराने की चिंता बिल्कुल भी फिक्र न करें। हमने जब ठान रखा है तो ठान रखा है ना, और ठान लिया है तो ठान लिया है, तब तक आपके साथ रहेंगे। मित्र याद रखना, जब हमारे क्लास आप देखते हैं तो 25 में 25 पूरा हम ताकत कर आपको इतना भर देंगे, आपके अंदर इतना एनर्जी भर देंगे कि यह आपको इतना आसान लगने लगेगा मैथ ना। तो कहेंगे अरे मैथ इतना आसान होता है। जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, हिंदी ज्योग्राफी सब पढ़ा दिए हैं, इतना अच्छे से पढ़ा देंगे मित्र, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ वे में बहुत आसानी से दिमाग में घुसेंगी और इस कान से निकलेंगे भी नहीं। वो अंदर का अंदर ही रहेगा, बिल्कुल घुटेगा, बिल्कुल भरता चला जाएगा, ठूसेगा, कंप्रेस होता चला जाएगा, बहुत मजा आएगा मित्र, बस पढ़ते चलिए। हमने एक चीज अपने आपको बताया, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर हमने बोला 12, 16 और एक हम ले लेते हैं 24। लोएस्ट कॉमन का मतलब कुछ बच्चे यहां पे समझ जाएंगे लो वैल्यू, सबसे कम। तो अगर हम बोलेंगे इन तीनों में बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है, सब में कॉमन होना चाहिए वो वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 12 24। फिर हम कहेंगे सर 4 भी तो कॉमन है, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 छक 24, भैया 4 भी तो कॉमन है। फिर हम कहेंगे सर जी इसमें 3 कॉमन है क्या, 3 नहीं कॉमन है। तो आप कहेंगे सर 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो मतलब क्या सर जी 4 इसका वैल्यू होगा, आपने बोला है सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मित्र इसका मतलब यह हुआ ना कि एक ऐसी वैल्यू इन तीनों में होनी चाहिए, एक ऐसी वैल्यू इन तीनों में होनी चाहिए जो इसको भी पूरी तरह से काट दे, इसको भी पूरी तरीके से काट दे, इसको भी पूरी तरीके से काट दे, फिर उसके बाद जो बच जाए उसको ले लेते हैं, है ना। मतलब एक तरह से आपने विभाजकता का नियम पढ़ा होगा, या फिर आपने अभाज्य संख्या का पढ़ा होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, एक नहीं होता अभाज्य, याद रखना। अभाज्य का मतलब हो गया मित्र, क्या होगा अभाज्य का मतलब, कोई भी संख्या हो ना उसे 2 नंबर से कटना चाहिए अभाज्य। जैसे कि बात करें 2, सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, यह अभाज्य संख्या है। 3 क्या है अभाज्य है, यह 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है।
5 क्या है, अभाज्य है, ये 1 से भी कटेगा मित्र और 5 से खुद से भी कटेगा। 7 क्या है, अभाज्य है, ये 1 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है मित्र, याद रखना, ये केवीएस में प्रश्न पूछा गया था, इसमें से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आधे बच्चे, बहुत सारे बच्चे 1 लगा के आए थे। तो मित्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या यह है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी यह है, एकलौता सम अभाज्य संख्या भी 2 है, इस बात को याद रखना। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मित्र 3 है। सम अभाज्य संख्या हो चाहे विषम अभाज्य संख्या हो और चाहे अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का मतलब यह कि वो वैल्यू 2 नंबर से कोई कटती हो, एक तो 1 से, एक तो खुद से, यह बात हो गई। जब कोई वैल्यू केवल सिंगल है, किसी से कट ही नहीं रहा है, तो इसमें 2 वैल्यू तो आ ही नहीं रहा है, एक तो एक ही है, सिर्फ एक ही है, एक से सिर्फ खुद से कट रहा है, मतलब यह अभाज्य संख्या में श्रेणी में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्याओं की जो वैल्यू होगी मित्र, उसको हम जितने भी यहाँ पे सारी चीजें दी होंगी उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले से थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं हम आपको, फिर उसके बाद बेसिक सारी चीजें ले चलेंगे। वैसे तो बच्चा जानता है कि इसको हम कैसे कर लेंगे। 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 ब्रह्मा 24, 2 त्याई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, फिर 3 आ गया, फिर 2 से काट लेंगे, 1 3 3, फिर 3 से काट लेंगे, 1 1। पहले 3 से काट लेते तो क्या कुछ फर्क पड़ जाता क्या इसमें? पहले 3 से काट लेते या फिर हम डायरेक्ट क्या करते, 2 दूनी 4, 4 से भी तो सब कट रहा है, 4 से फिर क्यों नहीं काटे? क्योंकि मित्र 4 2 से भी कट रहा है, इस वजह से हमने अभाज्य संख्या से काटने की जरूरत पड़ी हमें। तो याद रखना, हमें सबसे पहले शुरुआत करना है अभाज्य संख्या से काटने को। इसको भी अभाज्य संख्या से काटा हमने, इसको भी काटा, इसको भी काटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या में बदलते चलेंगे। मतलब कि सबसे छोटी देख रहे हैं, 2 पहले था, फिर 3 आ गया, इस तरह 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से अभाज्य संख्याओं से हम काटते हुए चलेंगे। यानी कि जो भी वैल्यू हमको दिया जाएगा एलसीएम के लिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, उसे अभाज्य संख्याओं में बदल दीजिए। यानी कि 2 3 5 7 इस संख्या में बदल दीजिए। फिर उसके बाद जो कॉमन वैल्यू हो सब में उसको निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो बच जाए उसको लिख लीजिए। मतलब सर जी क्या बोले आप? तो चलिए हम बताते हैं। अब इसका बोला जाए एलसीएम क्या होगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 हो गया, इसका एलसीएम हो गया मित्र। अब हम थोड़ा सा एक तरह से जादुई तरीका बताते हैं मित्र, बस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीधा प्रश्न पे आ जाएंगे। घबराने की टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है थोड़ी सी कमजोर से कमजोर छात्र को साथ में लेके चलने की। भले हम जानते हो कि हमारे पास पूरे के पूरे छात्र बिल्कुल तगड़े वाले हों, लेकिन हमारी फर्ज है, एक शिक्षक का फर्ज होता है, एक गुरु का फर्ज होता है कि भैया सारे जो उसके सामने बच्चे हैं ना, सबको एक नज़र से देखा जाए। तो यहाँ पर जो बच्चे तेज हैं थोड़ा सा रुके रहे, सबके साथ लेके चलेंगे, सबके साथ हो जाओगे आप भी। मित्र हमने बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या में पहले कन्वर्ट करना है। तो 2 गुणे 3 दूना 6 दूनी 12, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद इसको भी थोड़ी अभाज्य संख्या में, 2 त्याई 6 दूनी 12 दूना 24। अब इसमें अभाज्य संख्या क्या है, 2 के पावर में 2, 1 2 बार आया, गुणे 3 कर दीजिए, 3 के पावर में 1, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो पावर में 4 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 1 2 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 या गुणे 3 के पावर 1। अब यहाँ से माजरा आया, मतलब इसके लिए हमने क्या निकाला, 2 के पावर 4, इसके लिए यह आया और इस वाले के लिए यह वाला आ गया। सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो यह वाली वैल्यू है, यह वाली वैल्यू है, उसमें देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। एक तो 2 आया है, एक तो 3 ही आया, सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या आई हैं। तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या बन जाएगी, कि हमको वह वैल्यू पकड़ना है जिसके पावर में ज्यादा है, ठीक है ना। अब सबसे 2 के पावर में सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ भी यहाँ पे है, तो हम लिख लेंगे 2 के पावर में 4 गुणे। अब 3 के पावर में सबसे ज्यादा कहाँ, 3 के पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 1 ही है, तो 3 के पावर में 1, यही हमारा एलसीएम हो जाता है मित्र। समझे ना मित्र? ऐसे लगाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, ऐसे लगाते हैं सीटेट के एग्जाम में, ऐसे ही लगाएंगे सुपर टेट के एग्जाम में, ऐसे ही लगाएंगे अदर एग्जाम्स में। अब वो पाई वाला जमाना गया, पाई ऐसे आप लगा सकते हैं डीएलएड में भी, कोई नहीं काटेगा, दावे के साथ कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो पाई वाला भी है, पाई वाला खींच के भी लगा सकते हैं, बच्चों वाला है, तो ठीक है। इसमें गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 आ गया ना, फिर से वही चीज़, यह चीज़ होगा। अगर आपने एलसीएम सीख लिया तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं थोड़ा सा एचसीएफ की तरफ मित्र। एचसीएफ, इसी तीनों में एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं और 24 लिख लेते हैं। यह मत समझना कि हम इसको रट के लेकर आए हैं तो हम इसी में बस निकाल ले, नहीं, थोड़ा सा हमारा
हमारी एक तरह से क्वालिटी है मित्रों ना, कि छोटे से छोटे मतलब आसान से आसान चीज़ लेकर आपको समझाया जाए, फिर उस पर वर्क किया जाए। अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद हम हार्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं ना, हमारी सबसे पहले यह सोच होती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। बस देखिए 12 है, 16 है, 24 है, क्योंकि हमने जिस तरह से पढ़ाई किया है, जिस तरह से सारी चीज़ें ऊपर अपर लेवल तक गई हैं, मतलब जो चीज़ें हमें नॉलेज के रूप में मिलता गया है, बस उसी अकॉर्डिंग हम आपको भी ढालते हैं। तो ढलते चलिए, सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्लेलिस्ट में सब पड़ा है। बहुत तेजुखा बनना है तो यूपी टेट का मैथ में आ जाइए। यूपी टेट का सारा 70 का 70 वीडियो दिया गया, पूरा फुल पैकेज है मैथ का। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया, ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हमने दोबारा स्टार्ट किया है। समझ रहे हैं ना मित्र, पढ़ा के सारे सब्जेक्ट रख दिए गए हैं यूपी टेट के, पढ़ा के सारे सब्जेक्ट रख दिए गए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। ठीक है, तो बस आपको पढ़ने की जरूरत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ पढ़ा दिए गए हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, बस आप पढ़ लो जितना। अब हमने बताया है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फ्रैक्टर बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए, बात सेम है। तो फिर जब सर जी इसका फिर वही कार्य करना पड़ेगा, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हमने देखा था इसमें 2 दूनी 4 यानी 12 आया था। इसमें देखा था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 आया था। इसमें देखा था मित्र 2 दूनी 4 यानी 12 दूना 24 आया था। अब इसका मतलब हुआ था 2 के पावर में 2 गुणे 3 हुआ था। इसका मतलब हुआ था 2 के पावर में 4। अब इसका मतलब सर जी हुआ था 2 के पावर में 3 गुणे 3। अगर हम 1 मिनट 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, अगर हमको एलसीएम लेना होता तो हम क्या करते, सबसे बड़े पावर को ले लेते। सबसे बड़े पावर 2 का यह है, तो सबसे पहले 2 को लिखते, 2 के पावर में 4 लिखते। उसके बाद 3 के पावर में सबसे ज्यादा क्या है, 1 ही है, तो 3 के पावर 1 लिख लेते हम, यहाँ पर हो गया। यह तो हमारा एलसीएम था ना मित्र, यह एलसीएम था। क्या था, एलसीएम था, जिसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते थे। मतलब जो सबसे कम से कम कॉमन है, सॉरी जो सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन है वैल्यू, पहले उसको ले लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको ले लेंगे। यह होता है जब आप सीरीज लाइन वाले से निकालेंगे तब। अब एचसीएफ का मतलब क्या, एलसीएम का मतलब कि बड़ा से बड़ा पावर वाला लेंगे, और एचसीएफ का मतलब हो गया मित्र छोटा सा छोटा पावर लेंगे। बस यही थोड़ा सा अंतर था जो हम समझाना चाहते थे आपको। छोटा सा छोटा पावर, छोटा सा छोटा पावर 2 का कहा है भैया, 2 का यहाँ पर है भैया, 2 का 2 के पावर 2 यहाँ पर है, 2 के पावर 4 यहाँ पे, 2 के पावर 3 यहाँ पे। तो सबसे छोटा कौन सा पावर हुआ, यह वाला ना मित्र, तो 2 के पावर में हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, मतलब 3 के पावर में 1 ही है, लेकिन इसमें है क्या 3 के पावर 1 कॉमन, जब नहीं है भाई तो सब में कॉमन होना चाहिए। ये चीज याद रखना, 3 यहाँ पे भी होना चाहिए था, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है मित्र, लेकिन 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2 के पावर 4 यहाँ पे, 2 के पावर 3 यहाँ पे, मतलब सब में सबसे छोटा क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। मतलब 2 के पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, इसमें से 3 को नहीं लेंगे मित्र, याद रखना है। यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। देख लीजिए 4 3 12, 3 बचा, 4 चौके 16, 4 छक 24। अब कोई ऐसा संख्या बता दीजिए जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, कोई संख्या नहीं है एक के सिवा। तो बस ये होता है एचसीएफ। एक वैल्यू और लेते हैं हम, दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद सीधे अभ्यास पे आ जाएंगे। आपके अभ्यास स्टार्ट करेंगे 3 अंक वाला अभ्यास, याद रखना मित्र। हम 3 अंक वाला ही कहिए ले लेते हैं, 3 अंक वाला ही ले लें कहिए। तो जैसे 125 ले लिया हमने, 125 मान लीजिए ले लिया गया। इसके बाद हमने ले लिया भैया 125 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पहले समझा लेते हैं, उसके बाद खुद आ जाएंगे क्वेश्चन पे, ढल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हमने ले लिया मित्र, हम ले लेते हैं जिसमें सब आ जाए, इस बार 5 भी आए, 3 भी आए, 2 भी आए, तो हम क्या ले लेते हैं मित्र, 75 ले लेते हैं। 7 3 10 दोबारा आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। इसके बाद हम ले लेते हैं, इसमें 2 भी आना चाहिए ना, तो 2 का उड़ा करा लेते हैं, 150 ले लीजिए इसको, इसको 150 कर लीजिए मित्र, इसको 150 कर लीजिए। यहाँ पर ले लीजिए मित्र, आ जाएगा आपका 250 मान लेते हैं। ठीक है, सब इसमें 250, 3 भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए 3 इसमें आया है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं भैया 100। ये 3 संख्याएं हैं, आपको एलसीएम निकालने हैं, एक तो आपको एचसीएफ निकालने हैं। फटाफट निकाल के बताइए। एक तो वह तरीका है जो हमने लाइन वाला बताया, एलसीएम निकालने का तरीका। 2 से काट लीजिए, 2 से 75 बार में गया, यह गया कितने बार में, 125 बार में गया, यह गया 50 बार में। फिर 2 से काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से चलेंगे। यहाँ 25 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 125 है, यहाँ पे 75 है। फिर अब कितने बच्चे लगेंगे, 5 से काटने, लेकिन मित्र क्रम से हमको लेके चलना है, इस चीज़ को ध्यान से करना, क्योंकि आप डीएलएड में कर रहे हैं ना। तो 3 से काट लेते हैं, क्योंकि 3 से यह कटेगा, 15 3 75, 3 एकम 3, 1 मिनट,
3 दूनी 6 हुआ ना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 या 75 होगा भाई ना। यहाँ पे 125 है, जो 5 2 7 एक 8 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 125 लिख लीजिए, यहाँ पे 25 लिख लीजिए। अब कोई डायरेक्ट 25 से नहीं काट देगा, ठीक है भाई, तो 5 से पहले, क्योंकि 5 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है इनके क्रम के बाद, तो 5 पचे 25, फिर 125, मतलब कि 25 पचे 125, फिर 25 पचे 125 मित्र। अब फिर 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 फिर 5 से काट लेते हैं मित्र, 1 1, मतलब कि जो एलसीएम आएगा 5 पचे 25 पचे 125, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 तिया 5 3 1500, यह आएगा हमारा एलसीएम। ये होगा एलसीएम मित्र। अब एचसीएफ के लिए आपको अलग अलग से कॉमन लेना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा है कि आप एक ही चीज में एलसीएम भी निकाल पाओ, एलसीएम एचसीएफ भी निकाल पाओ, तो कितना अच्छा रहेगा, जो अब हम बताने वाले हैं, जो पहले रूल बताया था। देखिए ध्यान से मित्र, बिना बात किए हुए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं मित्र। हम पता है ना, संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम वादा करते हैं आपसे कि 25 में 25 आएगा अगर आप 3 बार 2 बार वीडियो को देख के जाते हैं। लेकिन आप भी संकल्प लीजिए कि हर एक दिन आप नए नए बच्चों का, 10 बच्चों का, 20 बच्चों को, 40 बच्चों को डेली जोड़ोगे, क्योंकि मित्र हमारा सहारा आप हो, सिर्फ हमारा सहारा आप हो, इस फैमिली के मालिक आप हो, तो आपका दायित्व तो है कि कम से कम अपनी फैमिली को बड़ा करें। आपसे रिक्वेस्ट है, यही वीडियो नहीं, आप जीके वाला जो सुबह वाला वीडियो आता है, कम से कम ग्रुप डी के बच्चे तो होंगे आपके पास, तो उसको शेयर करिए। आप जो मित्र यूपी टेट के क्लास पढ़े उसको शेयर करिए, जो अपडेट आते हैं उसको शेयर करिए। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी बातें जब हम सुनते हैं तो आप हमारी बातें माने और क्लास को शेयर करें मित्र। हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का वादा किए हैं, तो खत्म करेंगे। थोड़ा सा बस अब स्पीड में आएंगे, यह लास्ट है, समझाने के बाद स्पीड में आ जाएंगे, घबराना नहीं, बस प्रश्न चलेगा अभ्यास का। 150, 250, 100, तो भैया हमने बोला था सबसे पहले किस में करेंगे, 2 3 5 इस क्रम में तोड़ेंगे जो हमारी अभाज्य संख्या है। तो देखेंगे इसको तोड़ते हैं मित्र, तो 75 यानी कि 2 गुणे 75 आया, फिर से तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे क्या आया, 15 आया, 15 तिया 75, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 1 मिनट 25 तिया 75, 3 गुणे 25। फिर यहाँ पे क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर में 2। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं, थोड़ा सा आपके पास प्रैक्टिस के बाद एक आदत आ जाएगा, फिर इसके बाद आप ये सब करेंगे नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 2 के पावर में 1 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 2 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मित्र। अब इसी तरह यहाँ पे आएंगे, भैया 150 है या 250 है, 150 है 250 से पहले 2 तो इसमें आएगा, 2 आ गया, जैसे 2 आया तो 125 बन गया, 125 बन गया, मतलब 5 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 3 हो गया मित्र। अब इसमें देखेंगे, इसमें 50 भी आया है, यानी कि 50 यानी 25 चौके 100, 25 चौके 100 सबको पता होगा, 25 चौके 100 का मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मित्र। अब कितने बच्चों के दिमाग में सर 5 ही 2 में क्या है तोड़ रहे हैं, क्योंकि 5 और 2 अभाज्य हैं, बस अभाज्य में हमको लाना है। अब यहाँ पे एलसीएम बताना है, एलसीएम के लिए हमने एक पात्रता रखा था, एक लिमिट तय किया था कि इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला वैल्यू होगा उसको एलसीएम की तरफ रखेंगे। तो सबसे ज्यादा पावर वाला वैल्यू क्या है, चाहे जिसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, चाहे इसमें ना हो, इसमें हो, एलसीएम में सब वैलिड होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वाला तो 2 सबसे पहले हम लेते हैं, 2 2 2 2 2 2 के पावर 2, देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो 2 के पावर में 2 आ गया गुणे। अब 3 3 3 3 3 केवल यही पर है, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे गुणे 5 5 5 5 5 के पावर 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो 5 के पावर सबसे ज्यादा 2 ही है, तो 5 के पावर 2 लिख लेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा मित्र कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 3 एकम 3, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 100 से आप गुणा करा लेंगे, कितना आएगा 300। देख लीजिए 150 से जब काटेंगे 300 को कितना आएगा, भैया हमने उसमें गलत निकाल दिया था क्या, हमने जब गुणा कराया था 15 दूनी 30, उसको देख लीजिएगा एक बार, उसको देखिएगा एक बार, फिर से गुणा किया था जो उसमें गलत आया था शायद। इसमें 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25, 1 मिनट 4 3 12, 25 तिया 75, गलत हो गया क्या, 25 चौका 100 और 100 तिया 300, सही तो है। अब पहले हम एक बार काट के देख लेते हैं हमारा सही आ रहा है क्या वैल्यू। 150 से 300 को काटिए, कितने बार में गया, 2 बार में कटा, लेकिन 250 से नहीं कट रहा है, मतलब कुछ गलत हुआ है जरूर। क्या गलत हुआ है फिर से देखते हैं। 5 पचे 25, 25 तिया 75, दूना 150, ठीक है, 5 पचे 25, 25, 1 मिनट यहीं पे गलत हुआ है मित्र, यहाँ पे गलत हुआ है। देखिए भाई यहाँ पर क्या आएगा मित्र, 2 आएगा ना, 2 के गुणे 5 के पावर में 3 आएगा, यहाँ पे गलत हुआ था ना, थोड़ी सी सॉरी इसके लिए। मैक्सिमम 5 का पावर क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पर आएगा। अब आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आया, 3 आया, 5 पचे 25 पचे 125। अब 125 का गुणा जब 4 में कराएंगे मित्र, 400 25 चौका 100, 400 यानी 500 होगा, 500 गुणे 3 यानी कि 1500, 1500 हमारा एलसीएम होगा, जो कि पहले आया था, सही आया था 1500।
अब 1500 को जब आप इससे काटेंगे तब भी कटेगा, 250 से काटेंगे तब भी कटेगा, 100 से काटेंगे तब भी कटेगा। वही एलसीएम होता है जो कि सारे नंबर से कट जाए। अब एचसीएफ में क्या होगा मित्र, हमने बता रखा है एचसीएफ में वो वैल्यू लेंगे जो सब में कॉमन होगा, सब में वो वैल्यू होगी, उसका एग्जिस्टेंस सब में होगा। अब 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी, 2 की पावर 2 इसमें है, तो सबसे कम वैल्यू लेंगे जिसके पावर सबसे कम होगा। अब ज्यादा वाले नहीं एचसीएफ में, तो 2 की पावर 1 ले लिया हमने गुणे। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो 3 को कट, 3 बाई कट, 3 एक ही में है। अब 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 है तो ठीक है, 5 की पावर 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 की पावर 2 यहाँ पे, मतलब 5 की पावर 2 ऐसी वैल्यू है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भले ज्यादा है लेकिन ज्यादा वाला नहीं, इस बार कम वाला लेना है। 5 की पावर 2 25, 25 गुना 50, 50 क्या होगा भैया एचसीएफ होगा, 50 एचसीएफ है, 50 से काटिए इसको 3 बार में, 50 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, 50 दूनी 100। देखिए 2 5 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा 50 होगा मित्र। अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे, बताओ मजा आ गया। जो नहीं बिल्कुल समझने वाला होगा मित्र वो भी समझ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब प्रश्न पे आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए अब धड़ाधड़ प्रश्न लगाते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न, अब प्रश्नों की संख्या चलेगी, प्रश्न चलेगी, सिर्फ प्रश्न प्रश्न प्रश्न। अब चलिए देखिए भाग विधि से भी आते हैं कुछ, हम आपको बताते हैं, सारे प्रश्न करते चलिए। पहला प्रश्न करिएगा 6 7 1, 6 7 1 7 8 1 और 1441। मित्र ये आपके पिछले साल के पेपर में भी आए हुए हैं। इसमें एचसीएफ बताइए, क्या बताना है आपको, मस भाग विधि से, भाग विधि से मस बताइए, भाग विधि से फटाफट बताइए। इसको भी हम करवाते हैं, पहला क्वेश्चन करिए, दूसरा करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मित्र, हाँ 125 220 और 275 का ल स करिए, ल स करिए गुणनखंड विधि से, ल स गुणनखंड विधि से भाई, जो हमने बताया था गुणनखंड विधि वाला, जो गुणा कर करके उससे करना है। तीसरा करिएगा 200 250, अच्छा 300, इसका अभी हमने करवाया है ऐसे ही, 200 350, एक मिनट 200 250 और है 300 का ल स निकालिए। चौथा प्रश्न फटाफट प्रैक्टिस, अपने आप कंटिन्यू हो जाइए आप लोग भैया। 101 101 901, इसके बाद 1111 का म स करिए भाई, म स करिए मित्र इसका। चलिए पहले 4 कर लेते हैं फटाफट, भाग विधि से, इसका भाग विधि से म स करना है, भाग विधि से म स करना है, भाग विधि से करिए। चलिए चारों का चारों फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करिए। पहले हम थोड़ा वीडियो देख लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा है भगवान की दया से। बस आप लोग मित्र, बस आप लोग आज वादा कर लीजिए, सारे क्लास करके देखेंगे भैया। 4th सेमेस्टर भी देना है आपको यहाँ से देखकर, 3rd सेमेस्टर भी देना है यहाँ से देखकर, यूपी टेट भी देना है देखकर यहाँ से, सी टेट भी देना है यहीं से देखकर मित्र, और सुपर टेट भी देना है। सुपर टेट के लिए भी हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी लगभग कंप्लीट करा दिया है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग साथ देंगे तो आपके साथ अंत तक रहेंगे, सिलेक्शन तक रहेंगे मित्र। इसमें बताइएगा, बस अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। 6 7 1 7 8 1 1441 में मस भाग विधि से बताना है। तो सबसे पहले हम 2 छोटे वाले को पकड़ेंगे, 2 इसको और इसको, इन दोनों को भाग दिला दीजिए। वो बताया 6 7 1 का भाग दिलाएंगे 7 8 1 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार गया। 6 7 1 आ गया तो 0 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 आया, 7 में से 6 गया तो 1 आया। फिर 110 से 6 7 1 से भाग दिलाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 शून्य 0, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 बार गया, 1 बचेगा, 7 में 6 गया, 1 बचेगा, कट्टम कुट्टम। फिर 11 110, 11 कम 11 रखेंगे, कट्टम कुट्टम, 0 उतारेंगे, कितने लोग 0 यहाँ पे नहीं बढ़ाते हैं, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है खैर यहाँ पे मौसा निकालने में, लेकिन यहाँ पे 0 बढ़ा देना चाहिए 10 बार में। 11 धाम 110 होता है। अब ये जो 11 आया है मित्र ना, यह इन दोनों का कॉमन वैल्यू है 11, इन दोनों का 11 जो है मित्र ना कॉमन वैल्यू है। यानी अब हमको देखना है क्या 11 इसको काट देगा, जब 11 इसको भी काट देगा तो मतलब हमारा एचसीएफ 11 ही हो जाएगा। तो 14 4 1, 11 से भाग दे लीजिए, 11 1 कम 11, 3 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे, 11 3 33, फिर 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, 11 कम 11, मतलब 131 बार में 11 जो है इसको भी काट दिया। तो हमारा तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा मित्र, इसका एचसीएफ मसा यानी 11 आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ फंडा? आगे चलें, फटाफट छाप लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए भाई हमको अब प्रैक्टिस सिर्फ कराने हैं,
अब बहुत समय नहीं, हमने करा दिया, एक चैप्टर एक दिन में खत्म करने का वादा किया है, वो भी प्लस प्रैक्टिस के साथ, तो उसको करना पड़ेगा मुझे ना। 13 चैप्टर है, 13 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। 125, 220, 275 का लॉस लिखिए, 125, 220 और 275। पहले हम कैसे करेंगे? अपनी विधि से, अपनी विधि से पहले करेंगे जैसे करते थे। 125 का मतलब क्या आपको पता है? अब आप धुरंधर हो गए हो। 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 का मतलब 5 के पावर 3 का मतलब 5 बचे 25 बचे 125 मित्र। 125 मतलब 5 के पावर 3 हो गया। यह भी एक अभाज्य संख्या है भाई, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, तो तीसरा अभाज्य संख्या क्या है हमारा? 5 ही तो है। इसके बाद 220, 220 पहले 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो क्या बचेगा? 1 1 0। आप साइड में लिख लीजिए कहीं रफ पे। फिर 110 है तो फिर 2 से कट रहा है, जब 110 फिर 2 से कट रहा है तो मतलब इसको 2 से काटेंगे तो 5 5 बचेगा, मतलब कि 2 के पावर पे 2 आएगा, गुणे 5 आएगा। एक 11 भी अभाज्य संख्या है मित्र, 11 भी तो है अभाज्य संख्या एक। अब 275 पे आते हैं। 275, 7 2 9, 7 3 10 2 12 2 14, मतलब कि यह केवल 5 से पहले कटेगा, 5 से काट लेते हैं। अभी 25 से भी कटेगा तो मतलब 5 से कटेगा, तो 5 एक आ गया, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर 5 के पावर 2 और गुणे 11, मतलब कि यहां से यह संख्या बनी हमारी। इसका हमने फैक्टर किया तो यह मिला, इस वाले का फैक्टर यह, इस वाले का फैक्टर यह, जो कि अभाज्य संख्या में दिख रहा है हमें। अब हमने बताया था भैया एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करना है? सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, एलसीएम सबसे बड़ा वैल्यू। इसमें देखिए 5, सबसे पहले 2 को देखते हैं, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यहाँ है कहीं नहीं है भाई, तो 2 के पावर 2 है ना कहीं कहीं, बस उसको लिख लीजिए। अब 3 3 नहीं है, 5 5 है, 5 के पावर मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, तो मैक्सिमम पावर लिख लेंगे 5 के पावर में 3। अब देखेंगे 7, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आता है, 7 भी नहीं है। फिर 7 के बाद क्या अभाज्य संख्या आता है? 7 8 9 10 11 आता है। 11 देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर, 11 के पावर में 1, 11 के पावर में 1, तो 11 1 लिख लेंगे, बस हो गया, 11 1 लिख लेंगे मित्र। अब इसे काट ले, मतलब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 पचे 25 पचे 125 गुणे 11। अब 11 में गुणा करने का एक रूल हमने बताया रखा है, पहले इसमें गुणा कर लीजिए। 125, 100 का गुणा करेंगे 4 में तो 400, 25 चौका 100 यानी 500 गुणे 11, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 11 पचे 55, 5500 मित्र क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा इसका इसका इसका, जो कि कट जाएगा सबसे। ठीक है, 2 प्रश्न हमने कर लिए। चलिए तीसरे की तरफ आते हैं। बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाएंगे मित्र, जितने शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं ना, अगर उतने शिद्दत से आप हमारी हेल्प कर देना, हम दोनों अगर एक साथ हथेली बजाएंगे तो बहुत जानदार बजेगा। सच बता रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा लो ना, अमृत घोल के पिला देंगे, शायद किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगेगा। भगवान की दया, मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर कृपा कर देंगे मित्र ना हम। कृपा करने का मतलब वह सारी चीज़ें नहीं, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा जादू दे देंगे ना हर एक सब्जेक्ट का, आप निचोड़ लेकर आओगे, निचोड़ जाओगे उसे पूरा। एक जूस होता है, नींबू होता है ना, बिल्कुल निचोड़ जाते हैं, पानी में गार कर फिर नींबू फेंक देते हैं। आप ऐसे ही करके आओगे डीएलएड के पेपर को, यूपी टेट के पेपर को, सुपर टेट के पेपर को। हम बता रहे हैं जादू दे देंगे, एक बार में मौका मिला ना तो आप छोड़ोगे नहीं। अभी तक कहाँ भटक रहे थे, है ना? अब नहीं, अब दिल लगा लो मित्र हमसे, बन जाओ मेरे दिलदार, बना दे तुमको जादू, जादू दे दें ऐसा, सारे एग्जाम बीट कर जाओ। ओ मेरे दिलदार गाना है ना। चलिए आ जाइए, इसको देखते हैं। 200 250 300, 200 250 और 300 मित्र। इसमें देखेंगे 200 250 और 300 में, तो एक चीज आप देख पा रहे हैं, सब में 2 है, मतलब सबको फिर से फैक्टर करना है, एलसीएम लेना है। तो जिसको यह ना समझ में आया ना, वो लाइन वाला ले लेगा भाई, तुरंत लाइन वाला ले लेगा। लाइन वाला जो खींच के करते हैं उसको कर सकता है। पहले इसमें देखेंगे एक 2 कॉमन है, फिर इसके बाद क्या है? फिर से एक 2 है, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, जैसे 2 से काटा 100 बचा, फिर 2 से काटा तो 50 बचा, फिर एक 2 आ जाएगा, फिर 5 यानी 5 के पावर में 2। देखिए 5 के पावर में 2, 5 पचे 25, 25 दूनी 50 दूना 100 दूना 200, यानी कि 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2। यहाँ से हमको यह वाला फैक्टर मिला, इसको इरेज कर देते हैं मित्र। ठीक है, बताइए सही चल रहा है ना? अपने मन से आप करिए, अब जो चीज़ें हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। 250 हमने पहले भी देखा था, 25 गुणे 10, 25 गुणे 10 मतलब 5 के पावर में 3 गुणे 2, 5 के पावर में 3 गुणे के 2, बताना। 5 के पावर 3 का मतलब 125, 125 में 2 का गुणा कराएंगे 250। भैया समझ रहे हैं ना? अब 300 के बारी आ जाती है। भैया अब तुम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाओ। 300 का मतलब 150 गुणे 2, 150 गुणे 2 का मतलब 150 का मतलब क्या? 150 का मतलब क्या मित्र? 150 का मतलब 75 गुणे 2, और यहाँ पे हमने 75 गुणे 2 किया, 150 आया, 150 में गुणे 2 की तो 300 आया, यानी कि 2 के पावर 4 ऑलरेडी हो गया है। 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5,
मतलब 25, 5 के पावर में 2, इसको मेरेज कर देते हैं, ऊपर वाला 2 इसको मेरेज कर देते हैं। 5 के पावर में 2, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 मिनट, 2 के पावर 2 रहेगा ना केवल, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 फिर से लिख देते हैं, 2 के पावर में 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर में 2, 5 बचे 25, 25 चौका 100, 100 त्याई 300, हो गया भाई, हमारा काम हो गया। अब हमको क्या देखना है, एलसीएम निकालना है। तो ल स प, सबसे बड़ा वैल्यू 2 2 2 2 2 के पावर में 3 लिख लीजिए, गुणे 2 के पावर में 3 गुणे 2 के पावर में 2 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया, सबसे बड़ा ना, बस बात खत्म। फिर इसके बाद मित्र हम ले लेंगे 5 के पावर, पहले 3 देखें, 3 यहाँ पर है तो गुणे 3 कर लेंगे, 1 मिनट यार, यहाँ पे 2 न रहेगा, गुणे 3 हो गया। फिर उसके बाद 5 है, 5 के पावर में मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर 3 के मैक्सिमम पावर क्या था, एक ही था ना, 3 एक ही है, 5 के पावर 3 तो गुणे 5 के पावर में 3 कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का मैक्सिमम पावर 8 था, मतलब 3 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 25, मतलब 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 गुणे 3, 8 त्रिक 24, यानी 125 का गुणा 3 में कर लेंगे, कितना आएगा, 300, 25 या 75, 375, 375 आ गया मित्र, 375 आ गया, गुणे 8 कर लीजिए, 8 करेंगे, 8 25 40 को 0 हाथ में है 4, 8 7 56, 56 4 60 को 0 हाथ में है 6, 8 त्रिक 24 6 30, 3000 आ गया, बस ये चीज आ गया। अब हम आपको अगला न्यूमेरिकल कराते हैं, चौथा नंबर। अब थोड़ा सा फास्ट गाड़ी पकड़ बढ़ाएंगे, बड़ा है ना, थोड़ा गाड़ी बढ़ाते हैं, बहुत लेट हो जाएगा ना। 101, इसका मसा बताना है भाग विधि से। तो हमने क्या किया, 101 लिखा यहाँ पर, 901 को भाग दे दिया, पहले केवल सबसे पहले सबसे छोटा 2 वैल्यू पकड़ना है हमको, पकड़ लिया, भाग दिया, तो भाई 9 बार में गया, 9 बार में क्या, 9 एकम 9 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 बार में गया, तो 8 एकम 8 हुआ, 8 शून्य शून्य, 8 एकम 8 हुआ। फिर 11 में से 8 गया, कितना बचा, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 10, 8 2 10 के 11, 3 बचेगा, 8 2 10 के 11 को 1, यहाँ मित्र हमने 9 मांगा लिया, 9 9 का 9 यहाँ पे छप जाएगा, यहाँ पे 8 8 0 हो जाएगा, बताना, 8 2 10 के 11 को 1 हाथ में है 1, 9 1 10 को 0 हाथ में है 1, 8 1 9, मतलब सही है। 93 को 101 से काटिए, 93 से 101 को काटिए, एक बार में जाएगा, 93 में 7 1 8 बचेगा शेष। अब 8 को 93 से काटिए, तो 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 8 9 72, 8 एकम 8, 93 है ना, ठीक है। तो एक बार में पहले गया तो 8 आया, यानी 1 बचा, फिर 3 आया, 8 एकम 8 गया, तो कितना बचा, 3 आ गया ना, तो 8 एकम 8 यानी कि 4 बचेगा। देखिए 4 कहाँ से बचेगा, 3 2 5 बचेगा, ये क्या आ गया, 5 बचा ना, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 3 2 5 बचेगा, 5 से 8 बार क्या आ रहा है, देखते हैं, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, घबराने की बात नहीं है। 1 बचा, अब 8 यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे कर लेते हैं, 5 है 8 है, भाग दिया तो एक बार गया, फिर 5 आया, 3 से भाग दिया, फिर 5 से भाग देंगे तो 3 एक बार गया, 2 बचा, 2 से फिर 3 को भाग लगाएंगे, एक बार गया, 2 आया तो 1 बचा, 1 को भाग लगाएंगे तो हाँ भैया 2 में तो 2 बार जाएगा, मतलब कि एक ही हमारा एक ऐसा वैल्यू है 1, 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है मित्र, 1 इसमें भी कॉमन है, मतलब म से जो पूछा गया है ना मित्र, एक आ गया लास्ट में, एक 111, मतलब 1111 को भी काटेगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा मित्र, पता है आपको, इतने बार में ही कटेगा, आ गया कट्टम कुट्टम, मतलब एक ही इन तीनों का मसा होगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, भैया कॉमन कुछ है ही नहीं, केवल एक होगा, समझे कि नहीं मित्र, ठीक है ना, इस तरह से लगाएंगे वैल्यू, जादू बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, आपसे रिक्वेस्ट है मित्र कि आप सारे क्लास देखिए, थर्ड सेमेस्टर के भी कंप्लीट हैं, बस आप लोग थोड़ा सा ना अपनी जो संख्या है ना उसको बढ़ा लेंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा, हमें बहुत 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 आनंद आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बढ़िया वाला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 15 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में 11 शेष रह जाए, बताइए। पहला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी, अभी तक वैसे नंबर वाला आ रहा था, अब थ्योरी वाला प्रश्न, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 15 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, जिसको 15 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, शेष यानी रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 11 बचेगा। तो ऑप्शन भी दिया इसके लिए, लेकिन हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, चलिए ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन चलिए छोड़िए, ऑप्शन क्या लेंगे भैया, आप धुरंधर हैं। चलिए दूसरा प्रश्न,
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, संख्या क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको, वो बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 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 133 मतलब 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। 78 को विभाजित करने पर शेष जो बचेगा मित्र ना, शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचे। बताइए, दोनों प्रश्न सॉल्व करिए फटाफट, बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल है आपकी, यूपी टेट सुपर टेट सबके लिए हैं। फटाफट हम इसका बिल्कुल बिजोड़ शानदार तरीका बताने वाले हैं, करिए। थोड़ा सा वीडियो देखते हैं हम। एकदम चकाचक है सब कुछ, बस आप करते चलिए। देखिए मित्र, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बच जाए। वह छोटी सी छोटी, यहाँ देख रहे हैं, वह छोटी सी छोटी, हमने बताया था भैया एलसीएम याद आ रहा है मित्र, यानी वह लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर वह छोटी सी छोटी जब पूछेगा ना, तो हर कंडीशन में हम तीनों वैल्यू का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, समझे ना, एलसीएम निकालेंगे मित्र। पहले हम 15, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए एलसीएम। पहले 2 से काटते हैं तो 15 बार में गया, फिर 25 बार में आया, फिर 15 बार में आ गया मित्र। ऐसे ही लगाना है आपको डीएलएड में, ऐसे ही लगाना है, याद रखना मित्र। फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 25, 3 पचे 15, फिर 5 से काट लेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 5 से काट लेंगे मित्र, 1 1 1, मतलब कि क्या आया एलसीएम, 5 पचे 25, यहाँ 75 दूनी 150। जो एलसीएम निकल के आया है ना मित्र, वो कितना आया है, 150 आया। लेकिन क्या इसका आंसर 150 होगा, बताइए मित्र, इसका आंसर क्या होगा भाई, बताइए बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, 150 होगा? नहीं, 150 तो एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, लेकिन बोला है कि हर स्थिति में 11 बचना चाहिए। तो अब हम 11 जो यहाँ पर शेष बताया हुआ है ना, उसको उसमें जोड़ देंगे। 150 में मित्र क्या करेंगे ना, 11 को जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारी आंसर है क्या आ जाएगा, 161। ये हमारा आंसर होगा, राइट। इसमें राइट आंसर क्या है, चौथा सही ऑप्शन 161 सही होगा, ठीक है ना। बताइए मित्र, समझा ना भैया। चलिए, यह था अपना स्टाइल, सबको पता होना चाहिए ऐसा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात करेगा उसमें हम एलसीएम निकालेंगे, ये बात कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे, वो बड़ी सी बड़ी संख्या बताया है मित्र। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिससे 133 और 78 को भाग देना, विभाजित करे ना, तो शेष 3 बच जाए। भाई वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहां बड़ी सी बड़ी की जब बात हुआ तो एचसीएफ निकाल लीजिए। 133 और 78 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक मिनट, सही है ना, बिल्कुल सही, घबराने की बात नहीं है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करे, जिससे मतलब 133 को भी और 78 को भी अलग अलग मान लीजिए हम विभाजित करें। यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या, इससे विभाजित कर रहे हैं, तो हर कंडीशन में जो शेष बच रहा है ना मित्र, यहाँ पर भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, और यहाँ पे भी 3 बच रहा है, शेष 3 बच रहा है। शेष यहाँ नीचे बचता है, खैर हमने ऊपर लिख दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। शेष 3 बच रहा है हर कंडीशन में, तो हमको एक ऐसी नंबर पता होना चाहिए जिससे हम विभाजित कर रहे हैं वो संख्या कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है, इसमें भी। तो 3 3 1 है, एचसीएफ लेते हैं तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है हमें। हाँ बताइएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है मित्र, वो संख्या क्या होगी, 78 है ना। 3 13 से कटेगा, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से देखते हैं किससे कट रहा है। पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेने, पता चल जाएगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से कटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 13 से कट जाए, नहीं 13 से नहीं कटेगा, देखते हैं फिर अभी। 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 से कटा। इसमें आंसर मतलब प्रश्न तो गलत नहीं है, रुक जाइए 1 मिनट, 133 ही है ना, 133 बिल्कुल, 133 है और 78 है ना, 3 शेष बच रहा है, तो खैर ठीक है। अब इसका जब हम करेंगे भैया, 13 एकम 13 ना, कोई नहीं,
इसमें कुछ किसी से नहीं जा रहा है, इसमें किसी से नहीं जा रहा है, किससे किससे कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा। 3 3 6 1 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, और 13 से जाएगा ही नहीं भाग, 4 से 17 से भी नहीं जाएगा। मतलब कि इसमें कौन सी संख्या हमको मिल रही है, सब में कॉमन है 1 भैया, इसमें भी एक ही कॉमन है मित्र। 133 बार गया, कट गया, 0 आ गया, कट्टम कुट्टम। बताना समझे कि नहीं समझे? मतलब कि यह 133 में जाएगा, 133 133 133 में ही जाएगा। यहाँ पर 133 बार ले जाएंगे और काटेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो एक कॉमन है केवल। अब एक ऐसी संख्या है मित्र जो कि भाग लगाएंगे ना, तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में। अब देखिए 3 इसका राइट आंसर, मतलब 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 3 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है भाई, 3 शेष बच रहा है तो 1 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। अब एक 4 एक ऐसी संख्या है ना मित्र, 4 से अगर 78 को काटेंगे तब भी 3 शेष बचेगा, 4 को 133 से काटेंगे ना, मतलब 4 से 133 को भी काटेंगे तब भी 3 शेष बचेगा। हम देख लेते हैं इसका आंसर, प्रूफ देख लेते हैं। 133 को काटिए 4 से, 4 3 12, एक बचा, एक बचा, एक बचा ना, 4 3 12। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? 3 बचना चाहिए, ये क्या 1 बच रहा है? ये तो 3 बचना चाहिए, ये तो 1 बच रहा है। देख लेते हैं इसको। 3 4 से काटते हैं 78 को तो कितना बच रहा है, देखिए 3 बचे, शेष 3 बचे, विभाजित करने पर शेष 3 बचे। 4 से काटिए, 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा, 78, 4 9 36, यहाँ पे 2 बच रहा है। क्या लंपट है। अच्छा 1 मिनट रुकना। 133 को 5 से काटते हैं मित्र, 133 को 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 10 3 3 5 36, ठीक है 3 बच रहा है यहाँ पर। 78 को काटिए 5 से तो 5 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 5 बचे 25, मतलब इसका आंसर तो 5 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, किसी तरह यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे गलत दिया है, कुछ ना कुछ तो गलत दिया है। अच्छा यहाँ पर हम बदलाव करते हैं थोड़ा सा, 130 करते हैं, 130 करते हैं, 130 करते हैं, देखते हैं 130 करने पे आ जाता है क्या। क्योंकि अगर ऐसा करने से आ गया तो मतलब आपका प्रश्न गलत दिया है ना। 133 कर दिया, वहाँ पर 130 होना चाहिए था। देखते हैं, पहले 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 पचे 10, फिर 6 5 11, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 एकम 5, 5 3 13 पचे 65, 13 आ गया। मतलब कि यहाँ पे 13 एकम 13 मतलब कि 5 3 15 को 5 हाथ में आएंगे, 5 एकम 5, 1 6, 13 पचे 65, 130 भी नहीं सुटेबल बैठ रहा है, 130 भी नहीं बैठ रहा है मित्र। ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा लंपट वाला हमको लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर तो 5 होगा, क्योंकि 5 से जब हमने 130 को काटा ना, इसमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन वाला प्रश्न हमको लग रहा है। 130 से जब 5 को काटा ना और 78 को जब 5 से काटा गया, 5 से, तो यहाँ पर हर कंडीशन में 3 बच रहा है, हर कंडीशन में 3 बच रहा है। यानी कि जो वैल्यू आएगा इनमें कॉमन जो वैल्यू आएगा 2 आएगा बस, तो किसी का कुछ नहीं आएगा। अब लास्ट में हमको 3 वाला ऐड कर देना होता है, तो 5 यहाँ पर वैल्यू आएगा, 4 नहीं होगा, इसका आंसर 5 होगा। इसका आंसर तो 5 होगा, लेकिन यहाँ पर बैठ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स किया हुआ है जो हम बैठा नहीं पा रहे, क्योंकि प्रश्न ही गलत दिया है मित्र। यहाँ पर प्रश्न ही गलत दिया हुआ है। 133 है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, 133 और 78। 133 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, समझ रहे हैं ना। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर से 1 बच जाएगा शेष पर, तो हमको बचाना है 3, मतलब गलत दिया है, प्रश्न गलत दिया है। वहाँ पर कुछ ऐसी संख्या होनी चाहिए, 78 और 130 में केवल 2 कॉमन आए, केवल 2 कॉमन आए, सिर्फ 2 कॉमन आए। इसमें केवल 2 कॉमन आएगा, 13 नहीं कॉमन आएगा। ये 13 जो आ रहा है यहाँ पे 13 नहीं आना चाहिए, समझ रहे, केवल 2 कॉमन आना चाहिए, 2। ये अगर 2 हमारा एचसीएफ होता है ना, तो 2 में हम +3 ऐड कर देंगे इस तरह से। 13 दूना 26, 26 और वो बड़ी से बड़ी संख्या, सही मित्र। यहाँ पर 3 यह गलत दिया है प्रश्न, थोड़ा सा उसको सुधारिएगा। वहाँ पर कोई वैल्यू जरूर होना चाहिए, या फिर 133 अगर रहा यहाँ पर, अगर 133 यहाँ पर रहा, 133 रहा तो इसे ऑप्शन से कर सकते हैं हम लोग। 5 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, 6 दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, 4 दिया है, इस तरह ऑप्शन नंबर डी दिया है 2, तो 2 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है भैया? यहाँ पर दिया है 7, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ऑप्शन से हो सकता है, केवल ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या करेंगे ना, इसको काट कर चेक करिएगा, ऑप्शन से इसको काट कर चेक करिएगा, देखिएगा लास्ट में 3 बचेगा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। 7 से काटेंगे तो 3 नहीं बचेगा, 4 से काटेंगे तभी 3 नहीं बचेगा, 2 से काटेंगे तो कदापि 3 नहीं बचेगा, 2 से कटेगा ही नहीं पूरा का पूरा, कहाँ से 3 बचेगा? या फिर 1 शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पूरा कट जाएगा, तो जाहिर सी बात हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से
चलिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कुछ मिस्टेक जरूर किया है, अन्यथा हम सुधारेंगे इसे। आप लोग एक बार चेक करिएगा। अगला प्रश्न लीजिए। तो तीन अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 प्रश्न और, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, जिसे यदि 5, 9 और 15 से विभाजित किया जाए, जिसे यदि 5, 9, 15 से विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए, जिसे यदि 15 से मतलब 5, 9, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचे प्रत्येक स्थिति में। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है लिख लेते हैं। 8, 9, 7 दिया हुआ है पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन दिया है मित्र आपको 990 दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है, सी वाला दिया है 900 और 993 चौथा दिया है, 993 चौथा दिया है। मित्र लगाते हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब जाहिर सी बात है भैया 5, 9, 15 का बड़ा बड़ा वैल्यू का मतलब क्या, एलसीएम ही तो होगा। तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी बोला है तो कोई बात नहीं। 5, 9, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा मित्र? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 3, 5 उतरेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 होगा, फिर 3 से 3 एकम 5, 5 से यहाँ पे आ गया 5, 3, 15, 15 तियाँ 45, 5, 3, 15, 15 तियाँ 45। अब तो वैल्यू इतना छोटा है और लाना है हमको इसके करीब। अब क्या होगा? अब तो गड़बड़ हो गया। अब हमको यह देखना है कि इस तीनों चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से अगर 3 माइनस कर दें, क्योंकि 3 शेष बचना चाहिए, 3 लास्ट में हमको ऐड करना है, मतलब इसका मल्टीपल होना चाहिए, इसके मल्टीपल में 3 ऐड करना पड़ेगा हमें। अब इसका मल्टीपल कैसे निकालें भैया? इसका मल्टीपल कैसे निकाले बच्चा? ये तो झंझट वाला बात आ गया। तो मल्टीपल निकालने का एक तरीका बेस्ट है, देखिए इसको तोड़ दीजिए। 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, इस 5 का गुणा कर लिए 45 पचे 5 पचे 25, 25 तियाँ 75, 75 तियाँ, या फिर कह लीजिए 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पचे 5 पचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 को 20, 2 22, इसका मल्टीपल। या फिर साफ साफ कह लीजिए कि जो 45 है 45 का मल्टीपल होगा, 45 का मल्टीपल, 45 का मल्टीपल जो इस ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है आप देख सकते हैं। 897 नहीं, 990 नहीं, 900 है, लेकिन 900 पूरा का पूरा 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। हमको मल्टीपल में 3 ऐड कराना है, इसके मल्टीपल में 3 ऐड कराना है, प्लस 3 कराना है, प्लस 3 ऐड कराना है। देखना है, हमको तो लग रहा है बस यही संख्या आएगा 993। आप खुद देखो 45 का मल्टीपल 990 है कि नहीं है, काटिए। 45 से अगर कट रहा है कोई वैल्यू तो जाहिर सी बात है 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो काट लीजिए। 45 दूना 90, 45 दूना 90 बचा 9, 0 आ गया, 45 दूना 90 कट गया पूरा का पूरा। जाहिर सी बात है 990 एक ऐसी संख्या है जिसे 5 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा कट गया ना। बोल रहा है कि भैया 3 शेष बचना चाहिए, यानी कि 990 में मित्र क्या करना है आपको, 3 ऐड करा देना है, 3 ऐड करा देना है, तब जाके हमारी राइट संख्या क्या हो जाएगी 993, यह राइट होगा। समझ गए? अगला प्रश्न, जितना करा दिया गया इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिएगा आप लोग, है ना। एक प्रश्न और करिए। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास, एक रसायन फैक्ट्री, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी, विभिन्न रसायनों 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी, 36 केजी के 3 थैले हैं, के 3 थैले हैं, वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे
छोटे छोटे थैलों में रखता है, छोटे छोटे थैलों में रखता है, तो प्रत्येक थैले की अधिकतम भार होगा, प्रत्येक थैले की अधिकतम भार। अब बस अधिकतम पूछ दिया ना, तो बस हमको HCF निकालना है। इसका मतलब साफ साफ ये बोलना चाह रहा है कि HCF निकाल दीजिए। मतलब कि यहां पर वही बात हो गई कि एक क्यारियां हैं, हर एक क्यारी में जितनी क्यारी, 3 क्यारी, तो हर एक क्यारी में 3 पौधे, हर एक क्यारी में 3 पौधे, हर एक क्यारी में 3 पौधे, मतलब 3 ही कॉमन है। समझ रहे हैं ना? इस तरह की बात किया जा रहा है। मतलब कि ऐसी संख्या में, ऐसा न्यूमेरिकल में सिर्फ हमको क्या करना है, HCF लेना है। HCF 18, 45 और 36 में क्या कॉमन है, 18, 45 और 36 में क्या कॉमन है, हमने बताया था किस तरह से। इसको करेंगे 2 गुणे 3 की पावर में 2, 3 3 का 9 दूनी 18 हो गया। इसमें क्या करेंगे, 5 9 45, 5 गुणे 3 के पावर में 2, 5 9 45। इस 36 है तो 3 3 का 9, 9 चौको 36, यानी 2 के पावर में 2, 9 चौको 36 हो गया। समझ गए? अब देखिए इसमें सब में क्या कॉमन है, HCF में हमने बोला था भाई कि जो सबसे बड़ा होगा वैल्यू सब में कॉमन होना चाहिए। सबसे छोटा वैल्यू हो चाहे सबसे बड़ा हो, बड़ा से बड़ा अगर वैल्यू सब में कॉमन है तो उसको ले लेंगे। देखिए 2 इसमें है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 कहां पर है, इसमें नहीं है 2, इसमें है 2, तो मतलब सब में होना चाहिए 2, इस वजह से इसमें नहीं लेंगे हम, 2 को नहीं लेंगे। अब 3 देखिए इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 का स्क्वायर इसमें, 3 का स्क्वायर इसमें, 3 का स्क्वायर इसमें, सब में 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, यानी कि 9। 9 आपका क्या होगा भैया, 9 पंक्तियां, 9 थैले भी होंगे, और सबका भार कितना होगा, 9 kg का होगा, 9 kg का होगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, यही होगा, 9 होगा। बताना मित्र, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताना भैया, समझ में आया ना? बस यही था हमारा प्रश्न। अब हम एक आपको होमवर्क दे दें, बताना, होमवर्क दे दें। होमवर्क देते हैं एक, सबसे छोटा वैल्यू देंगे, सबसे बहुत छोटी संख्या देंगे आपको, वह आपको बस करके बता देना। देखते हैं, ये सारी चीजें रिवीजन करनी है आपको। हम आज एक चैप्टर खत्म आपका। बताना है मित्रों आपको कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाज्य है। 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 40 से पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से विभाज्य है, बता देना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए पेन गिर गया, जब पेन गिरने का मतलब है कि यह चीजें टपकेगा आपके एग्जाम में, टपकेगा मित्र। बस ये चीजें हमारा साथ दीजिए, बस हमारा साथ दीजिए। हर एक सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट है, मैथ में आप बैक नहीं लगेगा, लास्ट चांस है। और लास्ट चांस में होता है ना, किसी किसी को बहुत अच्छे टीचर मिल जाते हैं पढ़ाने के बाद। देखिए यही सब मित्र आपके यूपी टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा, अलग एग्जाम में भी आएगा। कैसे नहीं मित्र, सब कुछ आपके बस में है, आप करो तो सही। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इससे एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं आएगा, हमारे बोर्ड से छपेगा, आपके बोर्ड पे, आपके बोर्ड में, आपके पेपर में हमारे बोर्ड से ही प्रश्न छपेगा। लिखित ले लीजिए, न छपे ना तो आके लिख देना, सर जी आप ना बहुत बैड हो मित्र। लेकिन याद रखना, अगर छप गया ना तो हमें भरोसा दिलाओ कि आप हमारी संख्या 10 लाख तक पहुंचाओगे। बताओ पहुंचाओगे? छपेगा और आप 10 लाख पहुंचाओगे, वादा करो पहुंचाओगे 10 लाख, प्लीज रिक्वेस्ट है। सारे क्लास थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट हो रहे हैं, मैथ कंप्लीट है, साइंस लगभग कंप्लीट होने वाला है, SST भी कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र न करें, चौथे सेमेस्टर भी आपका साथ देंगे। यूपी टेट के सारे सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे ही स्टार्ट होगा फॉर्म आएगा तैसे हम फिर से मैराथन स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग देखते रहिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। करेंट हेवन यहाँ पर लिखा गया है, करेंट हेवन, ये हमारा इंस्टाग्राम है। मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलोअर्स हैं, बहुत कम है, 60-70 होंगे, चलाते नहीं है, लेकिन आ जाइए। तो कुछ प्रश्न वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। धन्यवाद।